नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जहां आपको अपने दिल और दिमाग के बीच चुनाव करना पड़ा हो? जहां आपकी भावनाएं कुछ और कह रही हों, लेकिन आपका कर्तव्य आपको दूसरी राह पर ले जाना चाहता हो? आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की बात करेंगे, जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी दुविधाओं का समाधान है। यह अध्याय न केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र की कहानी है, बल्कि मानव जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। इसमें अर्जुन, जो कौरवों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हैं, अपने परिवार, गुरुओं और मित्रों को युद्धभूमि में देखकर मानसिक और भावनात्मक संकट में पड़ जाते हैं। उनकी ये दुविधा हमें सिखाती है कि जीवन में जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो सही मार्गदर्शन और आत्मविश्लेषण कैसे हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इस अध्याय को विस्तार से समझेंगे। क्या अर्जुन की दुविधा केवल उनकी अपनी थी, या ये हर इंसान की कहानी है? और कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं न केवल अर्जुन को, बल्कि हमें भी सही राह दिखा सकती हैं। तो आइए, बिना समय गवाए, इस अध्याय को गहराई से समझते हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग जीवन के सबसे गहरे और कठिन सवालों का प्रतीक है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घटित होता है, जहां अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा हैं, अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय का सामना करते हैं। यह न केवल युद्ध की भौतिक स्थिति का वर्णन करता है, बल्कि अर्जुन के भीतर चल रहे मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व को भी उजागर करता है। अध्याय का नाम विषाद योग इसलिए रखा गया है क्योंकि अर्जुन के शोक और दुविधा से ही ज्ञान और आध्यात्मिकता की यात्रा शुरू होती है। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र और संजय के संवाद से होती है। धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन है, संजय से पूछते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव क्या कर रहे हैं। यह सवाल धृतराष्ट्र की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी वह युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित हैं। संजय युद्ध क्षेत्र का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। यहाँ अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि वह अपने विरोधियों को देख सकें। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने परिवार, गुरुओं और मित्रों को देखते हैं, तो उनके मन में गहरा शोक और मोह उत्पन्न होता है। उन्हें यह एहसास होता है कि इस युद्ध में उन्हें अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ना होगा। उनके मन में विचार उठता है कि इस युद्ध का क्या लाभ, यदि जीत के बाद वह उन लोगों को खो देंगे जो उनके लिए सबसे प्रिय हैं। अर्जुन को यह भय सताने लगता है कि इस युद्ध से परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और समाज का नैतिक पतन होगा। वह इसे एक पापपूर्ण कार्य मानते हुए युद्ध लड़ने से इनकार कर देते हैं। अर्जुन का यह मोह और शोक उनकी मानवता को दर्शाता है। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया है। वह अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। उनका यह आत्मसमर्पण यह दर्शाता है कि जब मनुष्य मोह और असमंजस में पड़ता है, तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है। यह अध्याय गीता का आधार है, क्योंकि अर्जुन के इस शोक और दुविधा से ही श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है। अर्जुन विषाद योग में हमें यह सिखाया गया है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन का मोह मानव की कमजोरियों का प्रतीक है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि सही मार्ग पर चलने के लिए आंतरिक शुद्धता और मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्जुन विषाद योग के दार्शनिक दृष्टिकोण को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। यह अध्याय न केवल एक व्यक्ति के मानसिक संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है
कि कैसे मनुष्य अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है। अर्जुन का मोह यह दर्शाता है कि जब हम आसक्ति और अहंकार के जाल में फंस जाते हैं तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि कर्तव्य को किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। यह अध्याय यह भी बताता है कि मोह और भावनाओं का त्याग ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब अर्जुन अपना मोह त्यागते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तभी वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ पाते हैं। आज के समय में भी अर्जुन विषाद योग हमें बहुत कुछ सिखाता है। जीवन में जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो हमें भावनाओं के बजाय विवेक और सही मार्गदर्शन से निर्णय लेना चाहिए। यह अध्याय यह भी बताता है कि जब हम असमंजस और संकट में होते हैं तो यह आत्मज्ञान की शुरुआत हो सकती है। यह हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जहां से हम एक नए और बेहतर रास्ते पर चल सकते हैं। अर्जुन विषाद योग केवल भगवद गीता का प्रारंभिक अध्याय नहीं है, बल्कि यह हर इंसान की कहानी है। यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन में जब भी हम कठिन परिस्थितियों का सामना करें तो हमें अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए। इस अध्याय का संदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। जब तक हम अपने मोह और आसक्ति को नहीं छोड़ते, तब तक हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अर्जुन विषाद योग न केवल अर्जुन के शोक और दुविधा को प्रस्तुत करता है, बल्कि यह हर मनुष्य के जीवन के संघर्षों का प्रतिबिंब है। अर्जुन के इस आत्मसमर्पण से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम अपने भीतर छिपे ज्ञान और शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। आशा है कि इस विस्तृत विवरण से आपको अर्जुन विषाद योग की गहराई को समझने में मदद मिलेगी। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह वह आधार है जहां से श्री कृष्ण का दिव्य संवाद शुरू होता है। इस संवाद में जीवन के हर सवाल का उत्तर छिपा है और यही गीता की महिमा है।